आज नारद जी वृंदावन आए। मेरे बाल कृष्ण प्रभु गौ चरा कर लौट रहे थे। नारद जी को देखा, मन प्रसन्न हो गया। आओ नारद जी पधारो। बड़ी कृपा की। नारद जी बोले, क्या कृपा की? कब मारोगे उस पापी को? उसको दिन पे दिन उसके पाप बढ़ते जा रहे हैं। ध्यान देना, कन्हैया ने बड़ी सुंदर बात कही। क्या? नारद जी, ना ही मैं किसी को मारता हूँ और ना ही किसी को बचाता हूँ। जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे भुगतना पड़ता है। ऐसी भावना हमारी भी होनी चाहिए। हम क्यों लड़े किसी से? जैसे कर्म करेगा मर जाएगा, क्यों मारना किसी को? हमारे जो गुरुजी हैं कहते हैं, राम ना किसी को मारते और ना हत्यारे राम। राम ना किसी को मारते और ना हत्यारे राम। अपने आप सब मरते हैं और कर कर खोटे काम। अब हम लड़ाई में जाएंगे, हमारा नुकसान होगा, दूसरे का हमारा। हाथ कम हमारे टूटेंगे। जब वो कूटेंगे, जब टूटेंगे। भक्तों, नारद जी बोले, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मैं तो परसों तुम्हारे हाथों से और कंस को मरा देखना चाहता हूँ। कन्हैया ने क्या कहा? क्यों नारद जी, वहाँ मथुरा में क्या कहकर आए हो कंस से, और यहाँ वृंदावन में हमसे क्या कह रहे हो? वहाँ मथुरा में कंस से कहकर आए हो कि कृष्ण को मरा देखना चाहता हूँ, और यहाँ मुझसे कह रहे हो कंस को मरा देखना चाहता हूँ। तारीख भी फिक्स कर दी, परसों। अच्छा ये बताओ, कृष्ण मरेगा कि कंस मरेगा? हैं? कृष्ण मरेगा कि कंस मरेगा? नारद जी मुस्कुराकर बोले, प्रभु आप तो जानते हैं मैं वही कार्य करता हूँ जिसमें पूरी प्रजा का हित रहे, और वही कार्य आप मुझ पे कराते हैं। ऐसा कहकर नारद जी नारायण नारायण कहते हुए निकल गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। रात्रि में कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और कृष्ण बलराम को लेने के लिए वृंदावन भेज दिया। आज अक्रूर जी कंस के कहने पर वृंदावन आए हैं। अब देखो, जिस रथ से अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेने गए वृंदावन, उस रथ से मथुरा से और वृंदावन पहुंचने में कितनी देर लगती थी? ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा और कम से कम 10 मिनट। लेकिन अक्रूर जी को मथुरा से और वृंदावन पहुंचने में लग गए 10 घंटे। क्यों? क्योंकि जैसे ही अक्रूर जी रथ में बैठे, उनके मन में बड़े सुंदर सुंदर विचार आने लगे। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, प्रभु के दर्शन करने का मेरा ऐसा भाग्य है, और मैं जाऊंगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करके, भजन करके भी प्रभु के दर्शन नहीं कर पाते। आज मैं प्रभु के पास जाऊंगा, प्रभु मुझे काका कहेंगे, बाबा कहेंगे, जन क्या क्या कहेंगे। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। और उसी समय अक्रूर जी की समाधि लग गई। अब आप ही विचार कीजिए, अगर रथ को चलाने वाला सो गया,
रथ चलेगा कैसे। आज 10 घंटे मथुरा से वृंदावन पहुंचने में लग गए। भक्तों, आज अखरूर जी वृंदावन आए हैं। कृष्ण बलराम गौ चरा कर लौट रहे थे। अखरूर जी को देखा, मन प्रसन्न हो गया। आज पहली बार अखरूर जी कन्हैया को प्रणाम करने के लिए दौड़े, लेकिन कन्हैया ने स्वयं प्रणाम किया। काका जी, आप हमें प्रणाम करें, ये शोभा नहीं देता। अखरूर जी ने कहा, केशव, यही नाटक तो तुम्हारा विचित्र है। किसी को काका बनाते हो, किसी को बाबा बनाते हो, किसी को बुआ बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो। यही नाटक तो तुम्हारा विचित्र है। लेकिन मैं यहाँ जो आया हूँ बताना जरूरी नहीं है। अब कन्हैया अंतर्यामी, कन्हैया मनवा ही बैठे हैं, उन्हें सब कुछ पता है। क्या सोच रहा है, मन में क्या विचार आ रहे हैं। कन्हैया ने कहा, अखरूर जी, मैं जानता हूँ कंस ने मुझे मरवाने के लिए बुलाया है, लेकिन इस बात को मेरे सखाओं से, ब्रजवासियों से मत कहना, क्योंकि इन सब का जो कुछ भी हूँ केवल मैं ही हूँ। मेरे बिना ये जी नहीं पाएंगे। और अगर आपने ये बात ब्रजवासियों से कह दी, किसी भी कीमत पर ब्रजवासी मुझे जाने नहीं देंगे। आज अखरूर जी नंद भवन में आए। नंद बाबा से अखरूर जी बोले, मैं आपके दोनों राजकुमारों को लेने आया हूँ। महाराज कंस ने एक मेला लगवाया है। मैं मेला दिखाने के लिए आपके दोनों राजकुमारों को लेने आया हूँ। अब वहीं पर मैया यशोदा कोने में सभी बात सुन रही थी, और जैसे ही सुना कि कल सुबह मेरा कन्हैया चला जाएगा, एक ग्रास हाथ में लिया ही था, मुंह में डालने ही वाली थी। जैसे ही सुना वो ग्रास भी थाली में रख दिया। मेरा कन्हैया सुबह चला जाएगा। गौ माता को, गोपियों को पता चला मेरा गोविंद सुबह चला जाएगा। गौ माता ने चारा नहीं खाया। मेरा गोविंद सुबह चला जाएगा। भक्तों, गौ माता को पशु कहना सबसे बड़ी मूर्खता है। गौ पशु नहीं है, गौ तो एक असली माँ है। गौ माता का दूध निकालो, दूध खुद पियो, जो बच्चे बालकों को पिलाओ। गौ भी एक माँ है।
आजकल तो कितने कितने गौ माता के साथ पाप हो रहे हैं, बताओ। ऐसी ऐसी चीज गौ माता के साथ हो रही हैं जो हम व्यासपीठ पर नहीं बोल सकते। भक्तों, आज सुबह 4 बजे कन्हैया जाने लगे। सभी ब्रजवासियों ने, सभी गोपियों ने रथ को घेर लिया। पिताजी, आज याद है क्या वो भजन, आज गोपियों ने रथ को घेर लिया और कन्हैया से सभी गोपियां कहने लगी। और क्या कहने लगी सुने प्रभु कन्हैया हमारे पिताजी के द्वारा। भोलियानंद भगवान की जय हो। आज